एक बार फिर से स्वागत हो तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CC6 यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का। दोस्तों यहाँ पे यूनिट 3, ठीक है, मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों मैंने करवा दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, हमारे चैनल का जो लिस्ट है वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे यूनिट 3 होने वाला है। यूनिट 3 में क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या पूछा है यूनिट 3 में, पूछा है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एथेंसिटी ऑफ यहाँ पे रिफ्यूज, ठीक है। यहाँ पे यानी कि दोस्तों जो एथेंसिटी का जो मतलब हिंदी होता है जातीयता, ठीक है। तो यानी कि जो जातीयता के सामने कौन कौन से यानी कि ये समस्याएं हैं, ठीक है, जो उनकी समझ जातीयता की जो समझ है, समझ उसके सामने कौन कौन सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि समस्या, कौन कौन सी समस्या है, तो उसी के बारे में यहाँ पे जो आपका सारा जो टॉपिक है मैं एक करके क्लियर कर दूंगा। तो इसमें जो दो टॉपिक पूछा गया, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। मतलब दो टॉपिक पूछा है, ए और बी। तो एक में यहाँ पे पूछा है जातीयता, दूसरा में पूछा है शरणार्थी, ठीक है, शरणार्थी यानी कि रिफ्यूज। तो दोस्तों दो टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट कर दिया है। एक पार्ट 1 में आपका जातीयता की समस्या बताऊंगा और दूसरा बताऊंगा शरणार्थी की समस्याएं, ठीक है। तो दोनों का समस्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम्स पूछ रहा है, तो दोनों का जो अलग अलग टॉपिक करके मैं आप लोग का वीडियो जो प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो वीडियो देखने के लिए तैयार रह जाइएगा। इसके लिए तो आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तो आप लोगों को हमेशा जो इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए जातीयता से संबंधित यहाँ पे मैंने सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं पे मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी से जल्दी आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया। देखिए यहाँ पे जो है पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जातीयता, ठीक है, जातीयता से संबंधित है प्रश्न है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ जातीयता के बारे में पूछ रहा है। तो जातीयता से पहले मतलब इसकी समस्या को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि जातीयता होता क्या है। तो जातीयता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति या समुदाय को उसकी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय या किसी अन्य सामाजिक समूह से जोड़े जाने की पहचान, ठीक है। जातीयता का मतलब होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति हो या फिर एक समुदाय, ठीक है, और जो समुदाय उसकी जाति और धर्म की जो भाषा होती है, तो उससे जो अन्य जाति और समूह से जोड़ने की जो पहचान होती है, उसी को हम जातीयता कहते हैं। अब देखिए जातीयता के जो कारण है वो सबसे अधिक संकट किस तत्व के बीच पैदा होता है, तो इसका जो सबसे अधिक जो संकट होता है वो होता है भावनात्मक तत्व, ठीक है, भावनात्मक तत्व के बीच पैदा होता है, ठीक है। इनकी जातीयता का जो कारण सबसे अधिक संकट किस तत्व के बीच होता है, वो होता है भावनात्मक तत्व के बीच। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान की जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान कितना है। तो भारतीय जो संविधान है वो संविधान के आर्टिकल 15, ठीक है, 15 में जाति के आधार पर आरक्षण का प्रदान किया गया, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 15 में किया गया, ठीक है, 15/4 में। आगे देख लीजिए जातीयता की समस्या किस स्तर पर प्रभावित करती है। तो जो जातीयता की जो समस्या है वो कौन से स्तर पर प्रभावित करता है, तो ये सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक, ये तीनों स्तर पर जो है वो प्रभावित करता है। दोस्तों ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है, आपका वहाँ पे जो है 4 विकल्प दिया जाएगा, आपको 4 में से किन्हीं एक को जो है वो टिक लगाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो आपको शॉर्ट टाइप में करके आपको आंसर बताऊं, ताकि दोस्तों आपका भी ज़्यादा टाइम ना जाए और मेरा भी ज़्यादा टाइम ना जाए, ठीक है। तो आपको कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। आगे देख लीजिए कि जातीयता का मुख्य कारण क्या है। तो जातीयता का जो मुख्य कारण है वो सामाजिक और आर्थिक असमानता, ठीक है। जो सामाजिक और जो आर्थिक असमानता होती है उसी के कारण क्या होता है, जातीयता जो है फैलता है। तो देखिए जातीयता की समस्या के प्रति उच्चतम जागरूकता वाला देश कौन सा है। जो जातीयता की जो समस्या है उसके प्रति जो जागरूकता फैलाने का जो काम कर रहा है वो सबसे ज़्यादा कौन सा देश मतलब कि सबसे उच्चतम है, यानी कि सबसे ऊपर है, ठीक है। तो जो इसमें है वो हमारा देश है, कौन सा देश, आई लव माई इंडिया, ठीक है, यानी कौन सा है, भारत है, ठीक है। जातीयता की जो समस्या के प्रति जो उच्चतम जागरूकता वाला देश है कौन है, भारत है, आई लव माई इंडिया। अगर आप इंडिया से हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए जातीयता की समस्या का समाधान कौन सा है, ठीक है। जातीयता की जो समस्या है इसका समाधान कौन सा है, तो इसका जो समाधान है वो सामाजिक समरसता, शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण, ठीक है, ये सब जो है वो जातीयता की समस्या का समाधान है। यानी कि जब जागरूकता होगा, जब सशक्तिकरण होगा, जब लोग शिक्षित होंगे, तब जातीयता की यहाँ पे भावना पैदा ही नहीं होगा, इसकी समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब जो है इसका यहाँ पे समस्या का जो है समाधान है। आगे देख लीजिए जातीयता के खिलाफ एक आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है, वो ज्योतिबा फुले ने किया था। आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। यानी कि जो जातीयता के जो विरुद्ध यहाँ पे आंदोलन जो शुरू किए थे वो किन्होंने किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत कितना है। तो इसमें जो है 50% है, ठीक है, यानी कि 50% दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे जातिवाद का एक प्रमुख विरोधी कौन था। तो जातिवाद का जो प्रमुख विरोधी था
बाबा भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। इनकी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने ही जो तो जातिवाद का उन्होंने जमकर विरोध किया। और अभी जो मतलब देख रहे हैं उनको मतलब उनके लिए जो है वो सभी मतलब जातियों के लिए यहाँ पे जो आरक्षण का प्रावधान किया इन्होंने, मतलब इन्हीं की वजह से आज जो ST SC वाले जो लोग हैं, OBC वाले लोग हैं, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग की जो जाति है उनको दोस्तों यहाँ पे जो है वो जाति का जो आरक्षण का जो प्रावधान दिया गया वो हर चीज़ में मतलब कि जो अभी यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के कारण ही मतलब जो उन सभी चीज़ों को जो है उन्हें मतलब कि सम्मिलित किया जा रहा है, मतलब हर एक चीज़ में जो है उनको भाग लेने का जो है मौका मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इससे पहले क्या होता था कि जातिवाद की यहाँ पे भावना उत्पन्न थी, तो जो छोटे जो वर्ग की जाति थे उनके साथ भेदभाव होता था। तो उन भेदभाव का विरोध करने के लिए सबसे पहले कौन आया था? बाबा भीमराव अंबेडकर आए थे। और उनकी वजह से ही आज मतलब कि जो ये भेदभाव की जो समस्याएं थी वो समाप्त हुई, और उनके वजह से ही जो है वो जातिवाद का जो यहाँ पे विरोध हो रहा था मतलब उसको जो है वो खत्म कर दिया उन्होंने। वो किन्होंने किया था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला देखिए कि जातीयता के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को क्या कहा जाता है? तो जातीयता के कारण जो उत्पन्न होने वाली जो समस्या होती है उसको जातिवाद कहते हैं, ठीक है। यानी कि जातिवाद को ही, यानी कि जब जातीयता से जब उत्पन्न कोई समस्या होगा तो उसको हम जातिवाद बोलेंगे, सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न देखिए कि जातियों के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिकार किसे मिलते हैं? तो जो जातियों के आधार पर जो सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिकार जो है वो केवल उसी जाति को मिलता है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है। इनकी जाति का जो अधिकार है वो किसमें मिलेगा? मान लीजिए मैं चंद्रवंशी हूँ, ठीक है, जैसे मैं रवानी में अपना टाइटल लिखता हूँ, तो मैं अगर रवानी कैटेगरी में मैंने जन्म लिया तभी तो मुझे ये जाति का मुझे जो है वो सामाजिक जो मतलब जो हर चीज होता है, ठीक है, जो अधिकार होता है, जो सामाजिक अधिकार होता है वो मुझे मिला। मैं रवानी हूँ तो रवानी का अधिकार मिला। मतलब होता है ना, जैसे कि हिंदू जो जन्म लेते हैं उनको सारा जो है जन्म के साथ ही जो सामाजिक अधिकार होता है उसको मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो किसके कारण होता है? वो जातियों के आधार पर वो जब उस जाति में अगर जन्म लेगा तो उस पर जो है इसे वो अधिकार मतलब कि मिल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि जातीयता की समस्या के कारण कई लोगों को क्या मिलता है? तो जातीयता की जो समस्या है इसके कारण कई लोगों को मिलता है जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसमें असमानता मिलती है, ठीक है। इसमें मतलब कि एक समान जो सबकी समानता नहीं होता है, सब में असमानता जो है मिलता है, ठीक है। आगे देखिए कि जातीयता के आधार पर व्यक्ति की पहचान निर्धारण करता है, कौन करता है? तो सामाजिक संरचना और संगठन द्वारा की जाती है। आगे देखेंगे कि जातीयता के आधार पर रोचकता कौन करता है? तो जातीयता के आधार पर जो है रोचकता करता है वो कौन करता है? वो करता है दोस्तों कि इसमें जो रंग बिरंगे संस्कृति और ट्रेडिशन और सभ्यता के जो बड़े ध्यान से मतलब कि देखा जाता है ना, कि जातीयता के आधार पर जो है वो रोचकता और रंग बिरंगे संस्कृति, ट्रेडिशन और सभ्यता के लिए जो है वो बड़े ध्यान से इसमें जो है वो देखा जाता है। आगे देखेंगे कि जातीयता की समस्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो जो जातीयता की जो सबसे समस्या का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है क्या है? वो है तो भावनात्मक असमानता का और विभाजन। अगला प्रश्न देखिए कि जातीयता के आधार पर व्यक्ति को क्यों नहीं मिलता है, मतलब क्या नहीं मिलता है? तो जातीयता के आधार पर जो है वो व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता नहीं मिलता है, यानी कि समानता नहीं मिलता है तो असमानता रहती है, जिससे क्या होता है कि जातीयता फैलता है। आगे देखिए कि जातीयता की समस्या से किसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यानी कि जातीयता की समस्या से जो है वो असंख्य जो गरीब लोग होते हैं वही सबसे ज़्यादा जो है इसमें प्रभावित होते हैं, ठीक है। आगे देख लेंगे कि जातीयता के आधार पर अधिकार किसे मिलते हैं? तो जातीयता के अधिकार पर जो अधिकार जो मिलता है वो किसको मिलता है? वो केवल निश्चित जाति के व्यक्तियों को ही मिलता है, ठीक है। यानी कि जातीयता के आधार पर जो है वो अधिकार केवल निश्चित जाति के जो व्यक्ति होते हैं उसे ही दिया जाता है। आगे देखेंगे जातीयता के खिलाफ लड़ाई किसने दी थी? तो राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती ने जातीयता के खिलाफ जो है वो लड़ाई दिया था। दोस्तों मैंने इस जो आपका यूनिट 3 का यहाँ पर टॉपिक 1 था, ठीक है, यानी कि जातीयता से संबंधित था, ठीक है। तो इसमें जो है सारा मैंने कवर कर दिया है। अगला जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपका शरणार्थी के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप मतलब आगे का जो वीडियो है आप लोग हमेशा वो तत्पर देख पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।